बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, डिस्चार्ज मेजरमेंट बाय फ्लोट मेथड। फ्लोट मेथड के ज़रिए हम डिस्चार्ज मेजर करेंगे तो हमारे पास जितना भी पानी किसी भी रिजर्वायर के अंदर मौजूद है वो अगले कंपोनेंट में जब जाता है हमने थ्योरी लेक्चर में शायद पढ़ा था कि हमारे पास जो हैं वो ऑलमोस्ट 10 कंपोनेंट्स हैं इरिगेशन के, जिसमें वाटर शेड है, रिवर्स हैं, डैम्स, बराजेस, हेडवर्क्स, मेन कनाल्स, ब्रांच कनाल, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, वाटर कोर्स और फील्ड चैनल है। तो एक रिजर्वायर से जब दूसरे रिजर्वायर तक पानी जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि पानी का जो फ्लो रेट है वो कितना है, ताकि उसको हम प्रॉपरली मैनेज कर सकें। और हमें ये भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारे पास फील्ड में किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप को जो पानी लगा रहे हैं वो कितना पानी जा रहा है, किस हिसाब से उसका फ्लो रेट कितना है, तो उसका मेजर करना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको किस तरह से मेजर करते हैं, डिस्चार्ज का फार्मूला वही है, क्यू को जो है वो सिंबल है डिस्चार्ज का और इसके यूनिट जनरली क्यूबिक मीटर पर सेकंड है। इन जनरल केस जो एसआई यूनिट हैं वो डिस्चार्ज के क्यूबिक मीटर पर सेकंड है। अदर यूनिट भी आपने पढ़े हैं, लीटर पर सेकंड, गैलन पर मिनट, क्यूबिक फीट पर सेकंड, लेकिन जो एसआई यूनिट हैं वो क्यूबिक मीटर पर सेकंड है। इसकी आपने कन्वर्जन भी पिछले थ्योरी के लेक्चर में आपको बताई थी, वो भी आपको आनी चाहिए कन्वर्जन्स, क्योंकि पेपर के अंदर मोस्टली कन्वर्जन्स पूछी जाती हैं और यूनिट्स का ही पेपर में ज़्यादा मसला होता है। तो डिस्चार्ज का फार्मूला हमेशा वही है, Q इज़ इक्वल टू AV, एरिया ऑफ रिजर्वायर या जो भी चैनल है पानी का, उसमें से जो पानी गुजर रहा है उसका एरिया और वेलोसिटी। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए, एरिया और वेलोसिटी। तो एरिया के लिए हमारे पास 3 केस हैं। पहला केस ये है कि आपका जो चैनल है वो मे बी रेक्टेंगुलर हो, तो उसकी आपने विड्थ कैलकुलेट करनी है B और डेप्थ Y, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली आपके पास रेक्टेंगुलर चैनल का एरिया आ जाएगा। दिस इज़ फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल। एंड सेकंड केस है ट्रेपेजॉइडल चैनल। तो ट्रेपेजॉइडल चैनल की शेप इस तरह की होगी, उसमें ये साइडों पे स्लोप भी होगी, इसकी आपने जो है विड्थ नीचे से और होगी, कम होगी, ऊपर से ज़्यादा होगी, दोनों कैलकुलेट करनी है, कैपिटल B एंड स्मॉलर B, और ये वाली डेप्थ कैलकुलेट करनी है Y। स्मॉल b और कैपिटल B और Y ये तीनों आपके पास होंगी तो यू कैन कैलकुलेट एरिया। फार्मूला क्या है एरिया का, डेप्थ मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ स्मॉलर विड्थ प्लस बिगर विड्थ डिवाइडेड बाय 2। इससे आप इस ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शनल चैनल का आप इससे एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने जस्ट स्केल्स के साथ या किसी भी जैसे इंची टेप होती है कोई और चीज़ लेकर आप उसको मेजर कर सकते हैं, उसकी विड्थ को और डेप्थ को, और इस फार्मूले से उसके एरिया को कैलकुलेट किया जा सकता है। थर्ड केस दैट विल बी ट्रायंगुलर चैनल भी हो सकता है। इसमें देखें आपके पास फार्मूला है एरिया कैलकुलेट करने का, A इज़ इक्वल टू BY डिवाइडेड बाय 2। B और Y चाहिए इसमें आपको, तो आपका B ये होगा, इसकी विड्थ, और Y इसकी हाइट, तो डिवाइडेड बाय 2। इट्स वेरी आल्सो सिंपल। इसको आपने एरिया कैलकुलेट हो गया। आपके पास कोई भी चैनल हो, रेक्टेंगुलर हो, ट्रायंगुलर हो या फिर ट्रेपेजॉइडल, आपको फिंगर टिप्स पर ये फार्मूले होने चाहिए कि आपने एरिया किस तरह से कैलकुलेट करना है। ये एक आधा पोर्शन जो है Q इज इक्वल टू AV में आपने एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब हम करने लगे हैं कैलकुलेट वेलोसिटी, और उसके लिए हमारे पास मेथड है फ्लोट मेथड। बेसिकली जो फ्लोट मेथड वर्ड है ये वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए है। फ्लोट मेथड से हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे और उस वेलोसिटी से जब हम एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्चार्ज आ जाएगा। तो इसलिए डिस्चार्ज मेजरमेंट बाय फ्लोट मेथड इसका नाम रखा है। बेसिकली हमने फ्लोट मेथड यूज़ करना है वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो फ्लोट मेथड है क्या, ये आप कोई सा भी चैनल जो है जो
आपने सिलेक्ट किया है उसमें पानी मूव कर रहा है बिलफर्ज, तो आप जो है वो 3 चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हैं। 1 मिनट। हाँ, टेनिस बॉल यूज़ की जा सकती है, या फिर एक बोतल जो कि पानी से आधी भरी हो, या फिर कोई लकड़ी का ब्लॉक। ये 3 चीज़ें इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर यूजिंग टेनिस बॉल लेकर आप कोई से 2 पॉइंट जो है चैनल में वो मार्क कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये दोनों आपने पॉइंट मार्क किए, इनका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया स्केल के साथ या किसी भी चीज़ के साथ। इधर से आपने किसी भी पॉइंट से यानी ए के पीछे से आपने टेनिस बॉल छोड़ दी, तो वो तैरती हुई, फ्लोट का मतलब भी तैरना ही है, तैरती हुई जब ए पॉइंट पर आएगी तब आपने स्टॉप वॉच ऑन कर लेनी है, और वही टेनिस बॉल जब पॉइंट बी पर पहुंचेगी देन यू विल ऑफ द स्टॉप वॉच, और आपने टाइम सेकंड्स में नोट कर लेना है। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस आपके पास ऑलरेडी है, ये आपने 15 से 20 मीटर का फासला रखना है, पहले से ही आपने डिसाइड रखना है कितना रखना है, 15 रखना है, 20, जितना भी आपने रखना है वो रख के डिवाइड कर लेना है, जो आपने टाइम सेकंड्स में स्टॉप वॉच से फाइंड किया है मीटर पर सेकंड में, ये आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो जिस चैनल में ये आप कर रहे हैं उसी का एरिया भी आपने कैलकुलेट किया होगा, तो जब एरिया और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट डिस्चार्ज। यहाँ पर एक एग्जांपल सॉल्व है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। आपके पास कोई चैनल है, उसकी डेप्थ आपने मेजर की 1.45, अगर तो जो चैनल है वो रेगुलर शेप है उसकी, कोई मसलन कि किसी परमानेंट चीज़ से बना हुआ है, फिर तो उसकी डेप्थ विड्थ और सेम होगी। अगर आप फील्ड के अंदर ये कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी डेप्थ और विड्थ मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ थोड़ी बहुत वेरिएशन होगी, तो आप 3 जगहों पर उसकी डेप्थ मेजर कर लें किसी भी चीज़ स्केल के साथ, और विड्थ मेजर कर लें, और डेप्थ की भी एवरेज ले लें, और विड्थ की भी। जब आप विड्थ और डेप्थ को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। उन 3 जो आपने क्रॉस सेक्शनल एरियाज़ फाइंड किए हैं उसका एवरेज ले लें। फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाला अगर D1 1.45, D2 1.41 और D3 1.46 और ये वाली वैल्यूज़ हैं विड्थ की, और इनका आपने एरियाज़ कैलकुलेट किए हैं तीनों के, और तीनों का एवरेज लेकर यानी तीनों को जमा करके डिवाइड बाय 3 किया तो इट विल बी 1.93 स्क्वायर मीटर। ये आपके पास आ गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये एग्जांपल है रेक्टेंगुलर चैनल की, क्योंकि उसी का फार्मूला है डेप्थ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। अगर आपके पास चैनल ट्रेपेजॉइडल है तो फिर आप एरिया उसी फार्मूले से निकालेंगे जो ट्रेपेजॉइडल का फार्मूला है, बी कैपिटल प्लस बी स्मॉल मल्टीप्लाइड बाय उसकी डेप्थ और डिवाइड बाय 2, जो पीछे आपने देखा था वो। अच्छा, आगे आपने जो चैनल में उसका डिस्टेंस रखा हुआ था पॉइंट ए और बी का, फॉर एग्जांपल आपने 20 मीटर रखा था, ये वाला ए से लेकर बी तक 20 मीटर, और 3 दफ़ा आपने ये प्रोसीजर रिपीट किया, तो 3 दफ़ा जो आपके पास स्टॉप वॉच से टाइम आया, एक दफ़ा 23 सेकंड आए, दूसरी दफ़ा 28 और तीसरी दफ़ा 29। इन तीनों से आपने लैदा वेलोसिटी कैलकुलेट की, तो उस वेलोसिटी का फिर एवरेज लिया तो आपके पास 0.757 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आई। तो आपने क्या क्यू का फार्मूला लगाना है, क्यू इज़ इक्वल टू ए वी। तो सिंपल आपने ये फार्मूला लगाकर आपके पास 1.24 क्यूबिक मीटर पर सेकंड डिस्चार्ज ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने एक फैक्टर है दैट इज़ कॉल्ड एज करेक्शन फैक्टर हुज वैल्यू इज़ 0.85, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। Q इज़ इक्वल टू AV मल्टीप्लाइड बाई 0.85। ये क्यों ये लगाते हैं करेक्शन फैक्टर? इसकी रीज़न ये है कि आपका जो टेनिस बॉल थी वो सरफेस के ऊपर मूव कर रही है, और सरफेस पानी की सरफेस के ऊपर वेलोसिटी होती है ज़्यादा एवरेज से। अगर आप बॉटम पे किसी चीज़ से वेलोसिटी मेजर करेंगे तो वो कम होगी, दरमियान में करेंगे वो और होगी, लेकिन सरफेस पर करेंगे तो वो उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी।
तो हमने पूरी स्ट्रीम की वेलोसिटी लेनी है, ना कि हम सरफेस की वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं। ये डिफरेंट लेयर्स होती हैं वाटर की और डिफरेंट डेप्थ्स पर डिफरेंट वेलोसिटी होती है, तो आप सिर्फ सबसे ऊपर वाली सतह पर उसको मेजर कर रहे हैं। तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो आपके पास वेलोसिटी आई है वो चूँकि ज़्यादा है, उसको थोड़ा कम करने के लिए, वो कितना कम करना है उसके लिए एक मखसूस जो है वो हमारे पास करेक्शन फैक्टर है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी की जो सही वैल्यू है, अब हमारे पास यहाँ वेलोसिटी आई थी 0.757, ये थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि सरफेस पर मैंने बताया कि वेलोसिटी ज़्यादा होती है, हमने लेनी है एवरेज वेलोसिटी। तो इसको थोड़ा कम करना है, वो कितना कम करना है, अंदाजे की बजाय एक करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 0.85। और बेसिकली ये जो करेक्शन फैक्टर है ना, ये इसकी रेंज है 0.8 से लेकर 0.9 तक। अगर तो रफ सरफेस है तो वहाँ पर इसकी वैल्यू है 0.8, और अगर स्मूथ है तो वहाँ पर है 0.9। तो यहाँ हम एवरेज से ले लेते हैं 0.85। उसको जब हम वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो असल वेलोसिटी की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 0.644। इसको बेशक इधर कर लें या इधर मल्टीप्लाई कर लें बाद में 0.85 को, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन ये करेक्शन फैक्टर बेसिकली है वेलोसिटी का, तो इसको इधर ही बेहतर है आप मल्टीप्लाई करें, ताकि जो आपकी वेलोसिटी की वैल्यू आई है 0.757, उसको जब मल्टीप्लाई किया 0.85 तो ये आपके पास असल वेलोसिटी आ गई 0.644। इसको आपने एरिया जो कैलकुलेट किया उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डिस्चार्ज आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यूज़ होनी चाहिए। एक चैनल से जब पानी मूव करता है हमें पता होना चाहिए कि इसका फ्लो रेट कितना है, तो वहाँ पर गेजेस वगैरह भी लगे होते हैं, वो भी बता रहे होते हैं, लेकिन मैनुअली अगर कैलकुलेट करना हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हमारे पास डिस्चार्ज कैलकुलेटेड वैल्यूज़ नहीं हैं तो फिर हमें पता ही नहीं है पानी कितना जा रहा है, कितना आ रहा है, पानी की इनकमिंग कितनी है, आउटगोइंग कितनी है, और हमने उसको किस हिसाब से यूज़ करना है। तो हमें इस सारी चीज़ों का पता होना चाहिए और इसी मकसद के लिए हम डिस्चार्ज कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।